190 मिलियन पाउंड केस ने चेयरमैन पीटीआई को नई मुश्किल में डाल दिया। वफाकी काबीना की ज़ैली कमेटी की सरबराह तहरीक इंसाफ समेत 29 अफराद के नाम ECL में डालने की सिफारिश। शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, शहजाद अकबर, मुराद सईद, बुशरा बीबी के नाम की भी तजवीज़। 13 मुख्तलिफ नौयत के केसेस को ECL से निकालने की भी सिफारिश। ज़ैली कमेटी की सिफारिशात हतमी मंजूरी के लिए निगरां वफाकी काबीना को इरसाल की जाएंगी। पुरानी सियासत से बेहतर है पुराने सियासतदान घर बैठ जाएं या मदरसे में और कौम के लिए दुआएं करें। उनकी सियासत का मुल्क को कोई फायदा नहीं। पीटीआई की हुकूमत टिकटॉकर्स की थी और नून लीग की हुकूमत अशराफिया की। पीपल्स पार्टी टिकटॉकर्स और अशराफिया की नहीं, अवामी राज लाएगी। चित्राल वर्कर्स कन्वेंशन में बिलावल भुट्टो की घन गरज। कहा 18 माह की हुकूमत में हमारे इत्तेहादी ने सिर्फ जाती दुश्मनी पर तवज्जो दी। मुआशी खुद इन्हिसारी के लिए सियासी इस्तेहकाम और कौमी काविश दरकार। मुल्की मुआशी मफादात का तकाजा है कि सियासी इस्तेहकाम से बहरानों का मुकाबला किया जाए। शहबाज शरीफ की साबिक सेनेटर वकार अहमद और अमीर मकाम से मुलाकात में गुफ्तगू। आम इंतखाबात की तैयारियों पर तबादला ख्याल। अमीर मकाम कहते हैं नून लीग मुल्क की बेहतरी के लिए तमाम इकदामात करेगी। मुल्क भर से बड़े नाम पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मुस्लिम लीग नून का MKM के साथ मिलकर सिंध में वजीर आला लाने का फैसला। इलेक्शन के लिए मुश्तरका हिकमत अमली तैयार कर ली। कराची में नून लीग और MKM रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू। अमीनुल हक कहते हैं MKM के दफातर खुलना शुरू हो गए। पीपल्स पार्टी ने सूबा बर्बाद कर दिया। निहाल हाशमी का कहना है कि नवाज शरीफ का विजन सिंध में मुंतकिल करेंगे। मुल्क में ईस्ट इंडिया कंपनी का तसलसल चल रहा है। वानों में बैठे लोग करप्शन और लूट मार में मुलव्विस हैं। 5000 अरब रुपए सालाना करप्शन की नजर होते हैं। अवाम उनका एहतसाब करेंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की पेशावर में घन गरज। कहा खुद को एहतसाब के लिए पेश करता हूँ। नवाज शरीफ, जरदारी और दीगर भी खुद को एहतसाब के लिए पेश करें। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इजलास जारी। जस्टिस मज़ाहिर के खिलाफ शिकायत और तफसीली शौकॉस के इजरा से मुतालिक मुशावरत। हज की रकम में 1 लाख की कमी कर दी है, मजीद भी की जाएगी। वजीर मजहबी उमूर अनीक अहमद ने खुशखबरी सुना दी। कहा ऐसी ऐप और QR कोड बना रहे हैं जिससे हाजी गुम होगा ना उसका सामान। कोशिश है हुजाज की रिहाइश काबे के करीब हो। इस साल हज की फ्लाइट्स का इंतजाम स्कर्दू से भी शुरू किया जा रहा है। पाकिस्तानियों के लिए बैरून मुल्क रोजगार के मौके। सऊदी अरब की 5 बड़ी कंपनी से मुआहिदा तय पा गया। 15 से 20 हजार पाकिस्तानियों को नौकरियां मिलेंगी। भर्तियां ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन के जरिए होंगी। मावन खसूसी जवाद सोहराब मलिक ने रियाज में मुआहिदों पर दस्तखत कर दिए। स्टॉक मार्केट नई बुलंदियों पर 800 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 58,000 की हद अबूर कर गई। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 67 पैसे कमी। इंटरबैंक में डॉलर 285 रुपए 12 पैसे पर बंद। और हजारों फलस्तीनियों के कत्लेआम के बाद अमन की उम्मीद। हमास और इसराइल 46 रोज बाद लड़ाई रोकने पर रजामंद। गजा में 4 रोजा आरजी जंग बंदी का मुआहिदा तय। इसराइली काबीना की मंजूरी के बाद कतर ने जंग में वक्फे का ऐलान कर दिया। अगले 24 घंटों के दौरान मुआहिदे पर अमल दरामद शुरू होगा। हमास की ज़ेर हिरासत 50 से हुनी कैदी रिहा होंगे। इसराइल 150 फलस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। इसराइली हुकूमत ने मुमकिन 300 फलस्तीनियों की फहरिस्त जारी कर दी। 60 खवातीन और कई बच्चों के नाम शामिल। जंग बंदी में तौसी हो सकती है।